वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम जा रहे हैं इंदौर से नांदेड़ और सुबह के सेकंड डे है हमारा। कल हम आए थे दिल्ली या मतलब गुड़गांव टू इंदौर। मैंने दोबारा से रूट चेक करा है, हमें 347 8G और रोड कंडीशंस अब खराब होनी शुरू हो गई। वन वे चल रहा है, आप देखो सामने वही ओमकारेश्वर वाली रोड पर ही है। खांडवा और ओमकारेश्वर जाती है। ओमकारेश्वर यहाँ से 40 नहीं हुआ रिकॉर्ड, दोबारा पूरा मयूर हिली एरिया है और हम अभी टुवर्ड्स ओमकारेश्वर ही जा रहे हैं। तो एक छोटा सा पिंड, एक छोटा सा 3 आवर्स में हमने सिर्फ 130 किलोमीटर कवर करा है। हमने 50 किलोमीटर अच्छे हाईवे पे गाड़ी चलाई और अब फिर वही हिली एरिया, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स। 70 रुपीज। टुमारो इज गोइंग टू बी आवर लॉन्गेस्ट ड्राइव, क्योंकि वो गूगल मैप ही 900 एंड समथिंग किलोमीटर। कई बार बोलते ना, सॉरी दोबारा कर। अब जो हो गया वो हो गया, अब बोल। तो हम गूगल क्या दिखा रहा है सबसे पहले? गूगल हमको दिखा रहा है सबसे छोटा रास्ता which is for 14 hours. Now we need to decide whether we want to take this route or no. कहीं ऐसे ऊबड़ खाबड़ रोडें ना हो, बट ऐसा नहीं है कि भर भर के ट्रैफिक है। तो इसका मतलब क्या है? ये मतलब यहाँ के लोग ये घूमने नहीं जाते हैं या दे प्रेफर सम अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मे बी लाइक। और अब हम पहुँच गए हैं पातूर। सांस में सांस आई है क्योंकि महाराष्ट्र की रोड्स आर मच बेटर देन एमपी रोड्स। तो एक वार्निंग दे देता हूँ आपको, पीछे ज़रूर एक आध बारी गूगल ये दिखाएगा कि आप दूसरा हाईवे पकड़ सकते हो। सो गुड मॉर्निंग गाइस, डे 2 ऑफ आवर जर्नी। आज हम जा रहे हैं इंदौर से नांदेड़ और सुबह के 5:30 हो गए। हम आधा घंटा लेट हो गए, 5 बजे निकलना था। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से जर्नी की शुरुआत करते हैं। सो वेलकम बैक गाइस, गाड़ी में हम बैठ गए हैं और सेकंड डे है हमारा। कल हम आए थे दिल्ली या मतलब गुड़गांव टू इंदौर, जो सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। और अगर आपने वो ब्लॉग भी देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा। वो पार्ट 1 था। हमारा आज डे 2 है जो हम यहाँ से नांदेड़ जा रहे हैं। सो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वहाँ पर हम जाके तख्त श्री हुजूर साहब के दर्शन करेंगे। इंदौर से हम निकल चुके हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 5:30 हो गए हैं। मैं आपको एक बारी मैप चेक कराता हूँ। ये देखिए 5:30 हो गए हैं और 538 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, 538 किलोमीटर्स। और अभी दिखा रहा है 10 घंटे की जर्नी और हम 4:20 पर यहाँ से पहुँच जाएंगे। ये अभी इंदौर सिटी चल रही है, अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए हैं। कल हम जिस होटल में रुके थे वो होटल भी काफ़ी अच्छा था, वेस्टर्न प्लस विजयनगर में, जो यहाँ का काफ़ी पॉश इलाका है। तो अगर आपको उसका भी रिव्यू चेक करना हो तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी चेक कर सकते हैं। आज की जर्नी का रूट ऑनेस्टली बताऊं तो हम गूगल के सहारे ही हैं। हालांकि कल मैंने बहुत रिसर्च करी, 2-3 तरीके के रास्ते दिखा रहा था और हमने जो रूट पकड़ा है वो भी गूगल पे हमने डाल दिए, जो मुझे बेस्ट लगा। मेरे को जगहों के नाम नहीं है क्योंकि कोई भी रिनाउंड सिटी नहीं आती बीच में। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है बीच में। तो आई एम नॉट श्योर कि रूट कैसा रहने वाला है, बट आपको बताते रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटे छोटे गांव भी हो सकता है बीच में आए, क्योंकि एक काफ़ी पैच है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो हमें क्रॉस करना है। तो लेट्स सी कैसा रहता है आज की जर्नी हमारी, हम आपको बताते रहेंगे। बट दिस इज द बेस्ट रूट
which I have seen a lot of people have followed from Indore to Nanded. We are also taking the same route. एक एक थोड़ा और लंबा रास्ता भी जाता है, बट अगेन वो नाम जितने भी हैं मुझे नहीं पता, वो सिटीज काफी छोटी हैं, तो आई डोंट इवन रिमेम्बर द नेम्स। तो आपको बताते रहेंगे, धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे, बट अभी के लिए हम यहाँ इंदौर से निकल रहे हैं। तो मैंने दोबारा से चेक करा है, हमें एक हाईवे है 3478G, उस पर रहना है बलवारा तक। एक एक शहर है छोटा सा, तो वहां तक तो हमें रहना है। उसके बाद का सिटी के नेम्स और हाईवेज जो भी हम चेंज करेंगे मैं आपको बताता रहूंगा, दिखाता भी रहूंगा। सो गाइज, हम इंदौर इच्छापुर हाईवे पर है और 6 बज गए, मतलब आधा घंटा हुआ है और रोड कंडीशंस अब खराब होनी शुरू हो गई हैं। वन वे चल रहा है, आप देखो सामने। तो ये ऐसे चल रही है रोड अभी, तो पिछले 1 किलोमीटर से ऐसे ही चल रही है रोड, इंदौर इच्छापुर हाईवे। मतलब हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक तरफ की रोड खुली है और वो भी पूरी टूटी हुई है, और दोनों तरफ यही हाल है। कभी हम लेफ्ट साइड पर हो जाते हैं, कभी हम राइट साइड पर हो जाते हैं, बट ओवरऑल रोड कंडीशंस थोड़ी सी अभी खराब है। कब ठीक होएंगी, कितने किलोमीटर तक ऐसे ही रहेगा बताते हैं। बट हमने अभी अभी इंदौर बाईपास क्रॉस किया था और ये शुरू हो गए इंदौर सिटी से निकलते ही। तो इसीलिए ये 522 किलोमीटर हमें 10 आवर्स में दिखा रहा है, क्योंकि रोड थोड़ा ऐसा ही है। इंदौर बाईपास के बाद 3478G रोड पर ही है हम, खांडवा रोड जिसको बोलते हैं, और आईआईटी इंदौर भी इसी रोड पर था। अब ये मुझे लग रहा है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला एरिया शुरू हो चुका है, और वन वे ही है, रोड टूटी हुई है। अभी तक तो टूटी हुई थी, बस अभी ये थोड़ा सा हिल्स शुरू हुई हैं। तो आप देखो सामने, ये थोड़ा सा हिली एरिया आ गया, तो आई एम अज्यूमिंग ये वो यवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया शुरू हो चुका है। बट वन वे ही है टिपिकली। हमें एक जगह से राइट लेना था, वो राइट बंद था क्योंकि हाईवे इज आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन, दी एंटायर हाईवे। तो अब ये इट्स लाइक शिमला हिल्स, जैसे आप हिल्स पे जाते हो ना, बिल्कुल वैसी ड्राइव है। खांडवा रोड पर है 53 किलोमीटर, अभी हमें इसी रोड पर ही चलना है। खांडवा यहाँ से 108 किलोमीटर है, बट हमें 53 किलोमीटर तक जाना है। उसके बाद कौन सा टर्न आएगा वो आपको बताएंगे। 6:28 हो गए, सो ऑलमोस्ट एन आवर of us driving, and we have covered how much? We've covered only 29 kilometers we have covered so far। 1 घंटे में सिर्फ 29 किलोमीटर हमने कवर करे। मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, हमने चला ली है गाड़ी ओनली 40 किलोमीटर और टाइम हो चुका है 7 बजे। सो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गए। अब हम वही ओमकारेश्वर वाली रोड पर ही हैं। खांडवा और ओमकारेश्वर जाती है। ओमकारेश्वर यहाँ से 40 किलोमीटर है, और हम रुक गए हैं बलराज रिट्रीट में थोड़ा सा चाय पीने के लिए और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। इट्स ऑलमोस्ट 7 o'clock। ये आ गए हम बलराज रिट्रीट, और अच्छा साफ सुथरा रेस्टोरेंट लग रहा है, तो हम यहीं रुके हैं। और ये पूरा हिली एरिया है, काफ़ी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। तो गाइस, हम निकल चुके हैं बलराज रिट्रीट से अभी अभी। पोहा उनका अच्छा था, इट वाज डिलिशियस। चाय वाज ओके ओके। टाइम हो गया, अब देखेंगे 7:40।
और हमारा अराइवल टाइम अब हो गया है 17:20। हम शाम को 5:20 पर पहुंचेंगे। 494 किलोमीटर अभी भी है। मात्र हमने अभी तक गाड़ी चलाई है सिर्फ 40 किलोमीटर। हिली एरिया है और हम अभी टुवर्ड्स ओमकारेश्वर ही जा रहे हैं, जो खांडवा रोड है। खांडवा रोड पर ही है। 3487G इज द रोड रूट नंबर। और इसी रूट पर ही है। वन वे है, मतलब वन वे नहीं, इन द सेंस सिंगल रोड है, तो थोड़ा धीरे ही चल रहे हैं। रोड हमें यही फॉलो करना है ओमकारेश्वर तक। उसके बाद जो चेंज होएगा आपको बताते हैं, या बीच में कुछ और इंफॉर्मेशन हमें लगता है कि आप तक पहुंचनी चाहिए तो we'll come back to you. But this is like driving on our north hills like Shimla, Manali. तो एक छोटा सा पिंड, एक छोटा सा शहर आ गया है, बरवाहा, जो हमारे रास्ते में था ही। और अभी भी हमें 19 किलोमीटर आगे जाना है, जो ओमकारेश्वर तक है। उसके बाद एक लेफ्ट टर्न होएगा। बट मेरे ख्याल से वो बीच में, मेरे ख्याल से 52 नेशनल हाईवे पे हमें थोड़ी देर के लिए चलना होगा। मे बी 3478G उस समय बंद है या क्या है, तो वो थोड़ा सा हमें उस समय निकालना होगा। उसके बाद हम दोबारा इसी रूट पर आएंगे, जितना मैंने रिसर्च किया था। बट लेट्स सी। ये देखो जी, नर्मदा रिवर है। अब हम नर्मदा रिवर क्रॉस कर रहे हैं। देखिए आप, नीचे कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं। जगह है नीचे जाने की, अगर आप लोगों को भी जाना हो तो आप स्नान करने जा सकते हैं। तो रोड बीच में बंद है और ओमकारेश्वर मंदिर की एक रोड अलग कट जाती है, जो 12 किलोमीटर पहले तक तो हम उसी रोड पर थे। बट एक जगह से लेफ्ट हो लेते हैं, जो 12 किलोमीटर आगे जाके ओमकारेश्वर मंदिर आता है। अब यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है, अगर आप मेरे मैप में देखें। एक तो ये रेलवे ट्रैक चल रहा है और ऊपर सारी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। इसमें 2-3 रास्ते दिखा रहा है, बट हम अभी सीधे वाला लेना चाहते हैं, बट सीधे वाला भी मुझे लग रहा है बंद ही है। तो अभी तो हम अपने कोई खुद की रोड डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। जो रोड अवेलेबल है, अब जैसे ये सीधा दिखा रहा है, बट ये सीधा भी बंद है। अगर आप देखेंगे तो ये सीधा भी बंद है, तो हमें वही रोड लेनी पड़ रही है जो रोड इस समय अवेलेबल है। और गूगल भी फिर उसी हिसाब से अपनी डायरेक्शन को रीडायरेक्ट करते जा रहा है। बट मुझे लग रहा है हम अभी तक, हाँ, उसी पे ही है। 3478G 3478G जो है उसी हाईवे पर ही है। और कंस्ट्रक्शन चल रही है। मे बी 6 months to 12 months ये सारी रोड्स रेडी हो जाएंगी। NHAI की इधर कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब यहाँ से सीधा तो नहीं जा सकते, यहाँ से भी कंपलसरी लेफ्ट हमें लेना ही और राइट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बड़ा बड़ा एरो लगा रखा है। तो हाईवे इज इन अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ, सो होपफुली इन सम टाइम ये सब चीजें रेडी हो जाएंगी। ओके, सो लगभग 100 किलोमीटर हमने कार चला ली है। जहाँ से हम इंदौर से निकले थे, उसमें अगर इंदौर का पार्ट आप निकाल लो 7-8 किलोमीटर, तो उसके बाद रोड कच्ची पक्की हिली एरिया ऐसे ही चलता रहा है। और अभी टाइम हो गया है 8:57। वी स्टिल हैव 443 किलोमीटर्स टू गो। थोड़ा थोड़ा अब रोड बेटर हो गया पिछले 3-4 किलोमीटर से। कितना आगे तक भी ठीक रहेगा कि नहीं वो पता नहीं। अभी भी हम खांडवा रोड पर ही है और 3478G उसी रोड पर ही है, और हमें उसी रोड पर ही रहना है। बीच में एक दो छोटे छोटे गांव से हमने डिटोर करा, क्योंकि मेन हाईवे इज अंडर कंस्ट्रक्शन।
बट वैसे रोड 3478G ही अभी तक चल रहा है। आगे अगर फिर से रोड खराब मिलेगी तो आपको बताते हैं, बट अभी तक तो एवरीथिंग इज ओके। 3478G 3478B पे भी कनेक्ट करती है और वही रोड कनेक्ट कर देती है आपको 27 में, क्योंकि वो मुड़ जाती है खांडवा की तरफ। तो हम खांडवा की तरफ नहीं जा रहे। 125 किलोमीटर कार चल चुकी है और फर्स्ट टोल आ रहा है, और इसका टोल मुझे लग रहा है 100 रुपये है, जो मुझे दिख रहा है। तो टोल पे कर देते हैं। कोई दिख तो रहा नहीं बैठा हुआ, बट 100 रुपीज है टोल यहाँ का। और जगह मेरे ख्याल से खांडवा के आसपास ही है कहीं हम। 6 गांव मक्खन। 6 गांव मक्खन। 6 गांव मक्खन भी हो गया, और 413 किलोमीटर अभी पड़े हैं, और मोटा मोटा 8 घंटा और अभी हमें चलानी है गाड़ी। हम सुबह 5:15 निकले थे, अभी टाइम हो गया है 9:15। 4 घंटे में से आप लगाओ कि 40 मिनट्स की हमने ब्रेक ली थी ब्रेकफास्ट की, और 3 hours and 20 minutes टाइप हमने कार चलाई है। 3 hours में हमने सिर्फ 130 किलोमीटर कवर करा है। और इस बार ही हमने सुबह सुबह ही ब्रेक ले ली, क्योंकि हमें वो जो बलदेव रिट्रीट था, बलदेव रिट्रीट ठीक लग रहा था। कल के जैसे हमने ऑप्शंस नहीं छोड़ी, क्योंकि कल हम काफी परेशान हुए, कुछ नहीं मिला खाने को, तो हमने पहले पेट पूजा करी है और उसके बाद अब आगे चल रहे हैं। तो अभी देखते हैं और आगे बताते हैं। अभी तो रोड अच्छी हो गई है, 100 किलोमीटर की खराब थी, बट अब रोड अभी तक तो ठीक है। लास्ट 20-25 किलोमीटर वर गुड। आगे चलकर बताते हैं अगर कुछ और चेंजेस होंगे तो हमने 50 किलोमीटर अच्छे हाईवे पे गाड़ी चलाई, और अब फिर वही हिली एरिया, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स, पैचेस में पूरी रोड पे पैच वर्क हो रखा है। तो दोबारा से वही थोड़ा सा हिली एरिया दिख रहा है। अब 31 किलोमीटर अभी दिखा रहा है हमें मैप में कि ये रोड है, और उसके बाद हमें राइट लेना है। अभी ये हम हैं 347C रोड पर। बीच में कई जगह 27 पर भी थे, वो एक स्ट्रेट रोड थी जिसमें कभी 27 आ रहा था, कभी 347 आ रहा था L, फिर अब ये 347C पर है। अगेन अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, और देखते हैं कितनी देर रहता है ये। रास्ते में ये पड़ता है असीरगढ़ फोर्ट, और ये रहा असीरगढ़ फोर्ट, आप देखें ऊपर। एक 1.5 साल में ये रोड जो है कंप्लीट होगी। काम तो देखो चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि फुल स्विंग है। रोड है बस खुद ही पड़ी है, और कोई वर्कर्स नहीं है। तो आई डोंट नो व्हेन दे आर प्लानिंग टू फिनिश द वर्क। तो अभी भी हम उसी हाईवे पर हैं, इंटरनेट हमारा चल नहीं रहा, बट हाईवे नंबर 27 ही है। और फिर से एक ब्रेक लेने का मन तो है। ये सामने कुछ हाईवे रिट्रीट है, बड़ ऊपर जाकर है, और पता नहीं कितने लोग यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जाना कि नहीं? देख लो। खाली पड़ा है तो रहने देते हैं। तो नहीं रुक रहे, हम आगे चलेंगे। अब हम बुराहनपुर की तरफ जा रहे हैं, बुराहनपुर की तरफ। और ये इच्छापुर हाईवे ही है वैसे तो, पर अब हम बुराहनपुर तक पहुंचेंगे, उसके बाद शायद इच्छापुर आएगा, बताते हैं आपको। तो बुरहानपुर हम पहुंच गए हैं, और यहाँ से हम 7347C छोड़ देंगे। जो 27 और 7347C एक ही रूट है, तो वो कभी 27 दिखा रहा है, कभी वो दिखा रहा था। तो अब बीच में एक शायद डिटोर है, जिसमें अब हम मुड़ जाएंगे 347C पर। ये आपको सीधा भी दिखा सकता है इधर से, बट अगर आप उस पे जाएंगे तो वो शायद लंबा है,
तो हम ये 347C वाला रूट लेंगे और आपको अपडेट तो कर ही देंगे कि रोड कंडीशंस कैसी हैं। तो हिल्स क्योंकि ख़त्म हो गई है, हिल्स तो काफ़ी बुरा ही रास्ता था, काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ, तो काफ़ी टाइम लग गया हमें। आप ये लगाओ कि 185 मतलब 185 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई है अभी, और 10:37 हो गए, सो ऑलमोस्ट 5 घंटे हो गए हैं और सिर्फ 180 किलोमीटर गाड़ी चली है। अब यहाँ से ये 753L हमें छोड़ देना, जो ये रूट है, हम 347C पर मुड़ जाएंगे एंड वी आर होपिंग कि रोड ठीक होनी चाहिए बस। तो ये तापी रिवर है और कौन सा एरिया बुरहानपुर। बुरहानपुर से अभी हम इच्छापुर की तरफ जा रहे हैं और उसमें पड़ती है ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम तापी रिवर का। ताप्ती तापी है यार, ताप्ती नहीं, ताप्ती रिवर, तापी है, TAPI, तापी रिवर। इट वाज रिटन ताप्ती। और यहाँ से इच्छापुर की तरफ ही हम चल रहे हैं अभी, बुरहानपुर से। और टाइम हो गया है 11:13। थोड़ा बुरहानपुर पे ट्रैफिक था, 10 मिनट का डिले आप वहाँ लगा लीजिए। और टाइम हमारा अराइवल टाइम हो गया 17:28 और टोटल हम कार चला चुके हैं अभी तक 200 किलोमीटर्स ओनली। सो वो 200 किलोमीटर हमने कवर करे हैं कितने, 6 घंटे में। उसमें से आप हमारी 40 मिनट की एक ब्रेक निकाल दो तो भी 5 घंटा 20 मिनट हमें लग गया है टू कवर ओनली 200 किलोमीटर्स। एंड नाउ वी हैव टू कवर 315 6 hours। चलो देखते हैं, पहले इच्छापुर हाईवे पे तो पड़े, 800 मीटर के बाद शुरू होएगा। तो हमें शायद एंटर कर रहे हैं महाराष्ट्र, नॉट टू सर्टेन, बट अभी हम वही इच्छापुर वाले हाईवे पर हैं, इंदौर इच्छापुर हाईवे। बुरहानपुर के बाद भी रोड थोड़ी ओके ओके ही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है जैसे आप देख ही रहे हो हर जगह। आगे टोल आ रहा है, एक बारी चेक करते हैं कि क्या टोल है। एक्चुअली खुला हुआ नहीं लग रहा मुझे अभी, वेलकम टू इंडिया, अभी भी मध्य प्रदेश चेक पोस्ट ऐसा लिखा है। सो आई डोंट थिंक द टोल इज राइट नाउ ओपन, बट लेट्स सी। बाकी सब बंद है and only this one is open but no toll at the moment. No toll at the moment, I don't think so. There was a toll earlier, I think, which has been broken. बट रोड भी तो नहीं है टोल वाली। कल जितना हम खुशी खुशी आए थे आज उतना ही हम थोड़ा परेशान है क्योंकि रोड्स थोड़ी सी डिप्लोरेबल है और स्पीड बन नहीं पा रही है, धीरे धीरे ही चलते हैं। तो गाइस वो जो टोल था वहां से महाराष्ट्र की शुरुआत हो ही चुकी है। अब जो हाईवे अभी भी वही है 753L, बट अभी ये महाराष्ट्र में कंटिन्यू हो रहा है। तो इच्छापुर मेरे ख्याल से कहीं और रास्ता कट जाता, तो इच्छापुर तो हमें नहीं जाना, बट हाँ उस टोल तक आपको इन इच्छापुर इंदौर वाला हाईवे ही पकड़ना है, इंदौर इच्छापुर वाला हाईवे। और अब ये जो अभी दिखा रहा है कि अब हमें नागपुर वाली रोड फॉलो करनी है, कहाँ तक करनी है वो देखते हैं। बट अभी ये कोई छोटा सा महाराष्ट्र का एक सिटी आ गए छोटी सी, तो हम वहीं पर ही हैं। टाइम हो गया है 12 बजे हैं, तो हम सुबह 5:30 निकले थे ना, तो ऑलमोस्ट हमें 6 सवा 6 घंटे लग गए महाराष्ट्र एंटर करने में फ्रॉम इंदौर। जल जीरा पिए और एक वड़ा पाव खाए। खाना है क्या वो जल जीरा और वड़ा पाव है? चल देख लो फिर।
कहीं रोकते हैं क्योंकि यहीं मिलेगा, इधर इधर भी था ठंडा है? ठंडा, इधर रोक लेता हूँ। महाराष्ट्र की रोड्स पर हैं और सांस में सांस आई है क्योंकि महाराष्ट्र की रोड्स आर मच बेटर देन एमपी रोड्स, बट ऑब्वियसली अच्छी रोड्स चाहिए तो आपको टोल भी देना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में घुसते ही टोल आ गया विद इन 10 किलोमीटर्स। जो दिख रहा है बोर्ड पे वो दिख रहा है 75 रुपीज, बट वी विल जस्ट क्विकली चेक कि इतना ही टोल है कि नहीं है, कि कुछ ज़्यादा है। तो अभी चेक करके मैं आपको बताता हूँ, पूछता हूँ उनसे। ओके गाइस, तो अभी भी हम वहां से मुक्तई नगर था ना वो, हाँ मुक्तई नगर जो फर्स्ट ही सिटी थी महाराष्ट्र में एंटर करके, वहां से नागपुर वाला हमने हाईवे पकड़ा हुआ है और हम अप्रोक्सीमेटली 90 ऑड किलोमीटर चला चुके हैं। एब्सोल्युटली परफेक्ट रोड, मजा आ गया चलाकर इतनी देर बाद। वो उबड़ खाबड़ रोड में चलाकर। दिस इज द सेकंड टोल। जो पहला टोल था मेरे ख्याल से 110 रुपए था या कुछ था, 75। 75 था। अब यहाँ पर 130 रुपीज दिखा रहा है। तो दिस इज द सेकंड टोल एंड वर्थ इट, इतना तो लगना भी चाहिए क्योंकि बिल्कुल बढ़िया हाईवे है। अब मैंने इस रोड ट्रिप पर आकर एक चीज तो समझी है कि जो टाइम गूगल दिखाता है ना, आप उसी टाइम पर ही पहुंचते हो। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, अनलाइक नॉर्थ के हाईवेज, क्योंकि नॉर्थ के हाईवेज में बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है नॉर्थ के हाईवेज पे। और इसीलिए हमेशा जो टाइम दिखाता है आप उसमें आधा सॉरी 2-1 घंटा आप एक्स्ट्रा डाल ही लेते हो। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं क्योंकि हाईवेज एकदम खाली है। कल हम जब आए थे तब भी आपने देखा था कि मुंबई एक्सप्रेसवे वाज एब्सोल्युटली एम्प्टी, खाली जैसे रोड हमारे लिए ही बनी हुई है। और अब हम इस हाईवे पर हैं, ये हाईवे भी खाली है। अ, मतलब बिल्कुल ही तो नहीं मैं बोलूंगा, बट हाँ खाली है। नॉर्थ के हाईवेज में तो बिल्कुल ही जगह नहीं होती। यहाँ पर आप कॉन्टिन्यूसली 110 पर कार चला पा रहे हो कॉन्टिन्यूसली, कोई कोई इशू नहीं है। इवन के जो इंदौर से जब हम निकले थे सुबह, तो भी तो भी रोड पे ट्रैफिक नहीं था, बट हाँ क्योंकि रोड टूटी हुई थी इसलिए टाइम लग रहा था। बट ऐसा नहीं है कि भर भर के ट्रैफिक है। तो इसका मतलब क्या है? ये मतलब यहाँ के लोग ये घूमने नहीं जाते हैं, या दे प्रेफर सम अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मे बी लाइक ट्रेन और प्लेन्स, बिकॉज रोड पर तो कुछ खास ट्रैफिक नहीं है। वेर एज नॉर्थ में या यहाँ पर घूमने की जगहें कम है इसलिए लोग शायद रोड पे नहीं जाते हो। तो टूरिस्ट कार्स तो बहुत लिमिटेड है रोड पर, ट्रक्स वगैरह जरूर हैं। मुझे बसेस भी कुछ खास नहीं दिखी हैं। जैसे हमारे नॉर्थ में तो पूरा दिन वो जिंग बस की वॉल्वोज और रेड बस की वॉल्वोज और ये HRTC, इतनी सारी वॉल्वो डिलक्स लग्जरी बसेस भी चलती है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। अच्छी रोड है, अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं, बट टूरिस्ट व्हीकल बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 6.4 किलोमीटर्स के बाद अकोला मेरे ख्याल से आ जाता है, एक जगह है महाराष्ट्र में ही। तो हम उसी वाले हाईवे से आए हैं। तो ये 6.1 किलोमीटर्स के बाद हमारा अकोला आ जाएगा। उसके बाद आगे का क्या रूट होएगा वो हम बताते हैं। जस्ट डिसाइडिंग ऑन आवर प्लान फॉर टुमारो, क्योंकि ये 2 दिन तो वर ओके, 10 to 12 hours रोड ड्राइव पर डे। कल हमने कुछ 800 किलोमीटर, कितना 750 800 किलोमीटर था कल, है ना? हाँ 800। 800 किलोमीटर था कल। और आज कुछ 600 सवा 600 किलोमीटर होएगा। बट आज टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि MP वाला रास्ता काफ़ी ख़राब था। कल जो है टुमारो इज़ गोइंग टू बी आवर लॉन्गेस्ट ड्राइव, क्योंकि वो गूगल मैप ही 900 एंड समथिंग किलोमीटर दिखा रहा है। 851 दिखा रहा है फ्रॉम दी 851। होटल। अच्छा, फ्रॉम आवर होटल इट इज शोइंग 851 किलोमीटर्स। तो
we are just deciding, we were just discussing what route to take. पहले हम ये सोच रहे थे कि हम सुबह 4 बजे उठकर 5 बजे निकल जाएं, बट वी आर थिंकिंग ऑफ चेंजिंग आवर प्लान, क्योंकि अगर 15-16 घंटे हमें लगने वाले हैं तो 5 बजे अगर हम कल सुबह निकले तो हम रात को 9-10 बजे पहुंच पाएंगे, विच आई डोंट वांट। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम रात को निकल जाएं, जैसे 2-2:30 बजे टाइप्स। क्या रूट आप कर रहे हो डिसाइड? मतलब हम थोड़ा सा अनश्योर हैं कि जैसे महाराष्ट्र तो इज स्टिल ओके, बट आई थिंक आफ्टर क्रॉसिंग महाराष्ट्र वील बी इन तेलंगाना. Is it safe to be on the highway at night like our highways in North India? There are three routes which are showing. हाँ. One of them, which I'm looking at right now, is a 16-hour drive. अच्छा, और कहाँ से जा रहा है, कहाँ से है, क्या है? गूगल क्या दिखा रहा है सबसे पहले? गूगल हमको दिखा रहा है सबसे छोटा रास्ता विच इज फॉर 14 आवर्स, अच्छा. जो शायद निजामाबाद यानी कि तेलंगाना हैदराबाद एंड देन दी हैदराबाद बैंगलोर रूट हाँ. इट इज। दूसरा वन दैट आई एम लुकिंग एट इज अच्छा, meanwhile there is some change. अकोला से 24 किलोमीटर पहले अब हमें ये एग्जिट करने के लिए बोल रहा है हाईवे को। प्लीज आप जरा एक बारी कैमरा लेकर दिखा देंगे सबको। Balapur. We are at Balapur now and it is asking us to exit from this highway, take the service road, and Akola is still 24 kilometers from here, and we are going to take some internal route now, not the highway. So we are off highway now. So 24 किलोमीटर पहले अकोला से हम मुड़ गए हैं और यहाँ से हमारा 212 किलोमीटर है। This towards Balapur. नहीं, बालापुर तो 0.4 किलोमीटर है, ये बालापुर ही होगा बेसिकली। तो नाउ वी नीड टू डिसाइड वेदर वी वांट टू टेक दिस रूट और नो, कहीं ऐसे ऊबड़ खाबड़ रोडे ना हो। व्हाट डू यू से? What option do you have? Option is that we go to Akola. That is the option. From the highway again? From the highway again. But that's taking time because it's a longer route. Because it's 24 kilometer extra. But I think this road is looking fine. It's just that a single road है. But we will not be able to drive the speed that we were trying to. But ठीक It's है, only 24 hours, 12 kilometers. ठीक है। तो गाइस, जो हमने वो अकोला वाला एग्जिट ले लिया, अकोला नहीं सॉरी बालापुर था वो, और हम अकोला की तरफ नहीं गए थे, तो वहां से इंटरनल रोड है, नॉट बैड, अनलाइक एमपी रोड्स, अच्छी रोड थी। और अब हम पहुंच गए हैं पातूर। ये भी एक छोटा सा शहर सा है। पातूर के आगे कहाँ जाना है अभी पता नहीं, बट अब बज गए हैं 2 और थोड़ी सी भूख लग रही है हमें फिर से। तो वी माइट स्टॉप हेयर, वी माइट टेक अ ब्रेक ऑफ 15-20 मिनट्स डिपेंडिंग कि हमें क्या मिल रहा है खाने को, और उसके बाद आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। नहीं मिला तो भी कंटिन्यू तो करनी है, क्योंकि अच्छी रोड थी। पहले हम 5:30 हो गया था हमारा अराइवल टाइम, अब दोबारा से ये 16:49 हो गया। तो देखते हैं पातूर में कुछ खाने को मिलता है, तो नहीं मिलेगा तो चलते रहेंगे और आपको आगे का अपडेट देते रहेंगे। बट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें
और कल हम गुड़गांव से इंदौर आए थे, आप उसका भी ब्लॉग मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जिस होटल में हम रुके थे इंदौर में। अगर आपको उसका भी फीडबैक चाहिए, उसका भी रिव्यू चाहिए, तो उसका भी रिव्यू हम डालेंगे, आप लिंक में उसका भी डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। फॉलो जरूर कीजिएगा और लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू। तो लातूर से आगे हाईवे नंबर 161 आपको पकड़ना है, और लातूर में हमें कुछ खाने को नहीं मिला, बट क्योंकि कल का हमारा, अच्छा बाय द वे ये टोल आ गया एक, जिसकी अगेन सिंगल जर्नी फी इज 100 रुपीज। दिस इज द थर्ड टोल जो हमारे रास्ते पे आया है, और अभी भी हम हाईवे नंबर 161 पर ही है। और अच्छा है, हाईवे खुला है एकदम, ग्रीनरी है हर जगह। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि क्योंकि कल का हमारा एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा इन टर्म्स ऑफ खाना, हमने कल शाम में यही डिसाइड कर लिया था कि अगर कल भी हमें खाना नहीं मिलेगा तो हमारे को उसका ऑल्टरनेट क्या करना है। तो हमने सुबह, कल कल रात को ही हमने इंस्टेंट, वो क्या बोलते हैं उसको, इंस्टामार्ट से, कप नूडल्स। हाँ इंस्टामार्ट से हमने कप नूडल्स ऑर्डर कर दिए थे। और वो कप नूडल्स हमने रख लिए थे, और सुबह होटल से निकलने से पहले हमारे पास हमारा फ्लास्क है जिसमें हमने बॉइलिंग हॉट वाटर रख लिया था। तो लातूर में हमें क्योंकि कुछ नहीं मिला, तो हमने पेड़ के नीचे खाल लगाई और एक एक कप नूडल्स हमने खा ली है। तो अब हम दोबारा निकल चुके हैं वहां से, लातूर से। अराइवल टाइम इज 17:14। इनिशियली इन द मॉर्निंग इट वाज 17:30। 166 किलोमीटर रह गया है। हाईवे आप देख ही सकते हो, अच्छा है। और हाईवे नंबर 161 पर अभी हम हैं, एंड इट्स वेरी गुड। सो एमपी वाज द ओनली स्टेट जहां पर हाईवेज की कंडीशंस अभी भी बहुत बुरी है, बहुत टूटी फूटी, और बिल्कुल अब इस हाईवे पे भी बहुत ज्यादा लोग नहीं चल रहे हैं, बट आप देखो बीच में एकदम पीले पीले फूल लगे हुए हैं, सनफ्लावर टाइप से। इतना अच्छा लग रहा है हाईवे पे चलाने में महाराष्ट्र में। इट्स वेरी वेरी गुड। स्पीड लिमिट भी अच्छी है, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्थ की तरह यहाँ पर हर जगह स्पीड कैमरास लगे हुए। स्पीड कैमरास नहीं है कोई, मैंने पुलिस भी नहीं देखी, वो जो क्या बोलते हैं 5 नंबर, जो हमारे यहाँ नॉर्थ में पुलिस होती है जो स्पीड कैमरास लेकर बैठी रहती है, स्पीड गन्स, और आपको रोक लेती है। तो कोई नहीं मिला। हम कुछ 150 किलोमीटर कार चला चुके हैं, ना कोई स्पीड कैमरास हैं और ना ही कोई ऐसे पुलिस रोक रही है आपको महाराष्ट्र में। सो इट्स वेरी वेरी गुड। तो 161 पे ही है। नांदेड़ इज 117 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, और एक और टोल आ चुका है, एंड द टोल फी हेयर इज 120 रुपीज जो लिखा हुआ है। और ब्रांड न्यू हाईवे है, तो आई एम श्योर कि यही होने वाला है, बट फिर भी आई विल क्रॉस वेरीफाई विद जो भी हमारा डिडक्शन होएगा फास्टैग का, और मैं स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले कर दूंगा कि कितना एग्जैक्टली टोल कटा है। बट हेयर कोई है बंदा तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। दादा कितना टोल है? टोल कितना है? टोल 120 रुपए। 120 रुपए। 120 रुपए ही है जी। और आपको ना पीछे, मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूँ, आपको पीछे जरूर एक आध बारी गूगल ये दिखाएगा कि आप दूसरा हाईवे पकड़ सकते हो, बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप 161 ही पकड़े। बहुत ही अच्छा हाईवे है, एकदम न्यूली बिल्ट है, खाली है, जो वो मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ, खाली है और सीमेंटेड है, करेक्ट। कोई मतलब, आप ठीक है, आप डिसेंट स्पीड पे चलाएं, बहुत ज्यादा ओवर स्पीड नहीं करें, बट एज सच कोई, वैसे स्पीड लिमिट 80 की है, बट कोई क्योंकि कैमरास नहीं लगे हुए हैं, कोई पुलिस इतनी चेकिंग नहीं कर रही है, तो लोग चला रहे हैं तेज, जितने हमने एक आध लोगों को देखा है, क्योंकि ज्यादा लोग हैं भी नहीं। तो अच्छा हाईवे है बेसिकली, मेरे कहने का मतलब ये, आप ये देखें यहाँ पे NH 161 लिखा है ना, ये तो ये इसी हाईवे पर आपको रहना है। मेरे ख्याल से अभी नांदेड़ तक यही जाएगा, 97 किलोमीटर हमें, नहीं नहीं यहाँ दिखा रहा है NH
161 NH 361 दोनों दिखा रहा है। देखते हैं अगर कुछ चेंज होएगा तो आपको बता देंगे कि कहाँ से चेंज करना है, बट अभी वी आर स्टिकिंग टू 161। तो एक और टोल आ गया है, वही NH 161 पर हम है और यहाँ का टोल है 115 रुपये, नहीं सॉरी 80 रुपये है, 80 रुपये है। मैं फिर भी चेक करके आपको बताऊंगा। और यहाँ से नांदेड़ इज ओनली 53 किलोमीटर्स एंड शोइंग 57 मिनट्स। वेरी गुड हाईवे, मतलब मजा आ रहा है, आराम आराम से हम गाड़ी चला रहे हैं, एंजॉय करते हुए गाने सुन रहे हैं। मैं अभी पूछ कर आपको बता देता हूँ कि टोल कितने का है। अरे टोल कितने का है? 80 रुपये, 80 रुपये का टोल है, जैसा कि उन्होंने वहां लिखा ही हुआ है, सिंगल एंट्री। हम अभी भी देखो इतना ट्रैफिक में और इतनी वो बुरी रोड हो जाने के बावजूद भी 16:58 पर हम लोगों का अराइवल टाइम दिखा रहा है, हम 5 बजे पहुंच जाएंगे। हालांकि जब हमने इंदौर से शुरू करा था तो हमारा टाइम था 5:30, जो अभी चेंज होकर 5 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो आप समझ लो कि हमने ये जब से महाराष्ट्र में एंटर करें तब से हमने कितना कवर अप कर लिया है कि हमारा टाइम आधा घंटा कम हो गया है, जो बढ़ना चाहिए बट वो कम हो गया। तो 50 ऑड किलोमीटर्स और है, पहुंचकर आपको अपडेट देते हैं। अगर कोई और हाईवे का चेंज करेंगे तो भी आपको बताएंगे। तो 22 किलोमीटर दूर है हम नांदेड़ से और एक और टोल आ चुका है। अभी भी हम 161 पर ही हैं, हाईवे नंबर 161 पर ही हैं और यहाँ का टोल दिख रहा है 70 रुपीज एंड वी विल स्टिल कंफर्म एक बारी वहीं से कि एक्चुअली में कितना है। बट हमने जो रूट लिया 161 वो सही निकला, हम ज़्यादा परेशान नहीं हुए। इनफैक्ट महाराष्ट्र में हम बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए और सब कुछ इजीली हो गया। बस 22 किलोमीटर दूर है हम अपनी आज की डेस्टिनेशन से। कल की जर्नी हमारी सबसे लंबी होने वाली है, 900 किलोमीटर्स फ्रॉम नांदेड़ टू, एक्चुअली हम बैंगलोर भी नहीं है, बैंगलोर से भी हम आगे जा रहे हैं, बिल्कुल तमिलनाडु के बॉर्डर पे। तो होसूर से पहले हम कह सकते हैं। तो 900 किलोमीटर्स की है कल की जर्नी। आज हमने ठीक कवर कर लिया। सुबह 5:15 बजे निकले थे, अभी दिखा रहा है अराइवल टाइम 16:54 विच इज गुड, हमने कवर अप ही करा है। ज्यादा लाउड हो गया म्यूजिक, सॉरी। तो टोल कितना है? टोल कितना है? 140 है, 70 लिखा है पीछे, तो पीछे 70 लिखा था। फास्टैग में है, तो फास्टैग ही तो है मेरा। 70 रुपीज। तो गाइस हम पहुंच गए हैं नांदेड़, टाइम हुआ है 16:57, आप देख सकते हो मैप में। टोटल कार जो चली है हमारी वो चली है 540 किलोमीटर्स, क्योंकि हमने ट्रिप मीटर ऑन करा हुआ था। तो 540 किलोमीटर आज हमने गाड़ी चलाई है। और कितनी देर में चलाई है? ऑलमोस्ट 11.5 आवर टू बी प्रिसाइज। ठीक है, ये हमने अपना होटल का डेस्टिनेशन डाल रखा है 700 मीटर्स अवे एंड 2 मिनट्स एंड 16:59 दिखा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो हम पहुंच गए हैं। टोल का अपडेट मैं आपको आपकी स्क्रीन पर बता दूंगा टोटल, हालांकि मैं हर टोल पर आपको बता ही रहा हूँ कि कितना टोल लग रहा है, बट आई विल ऑल्सो पुट इट ऑन द स्क्रीन कि कितना फाइनल टोल हमारा लगा। टाइम मैंने आपको बता दिया, 11.5 आवर्स हमें लगे हैं। अब हम जाएंगे थोड़ा सा
फ्रेशन अप होएंगे और उसके बाद श्री हजूर साहिब जो गुरुद्वारा है वहाँ जाएंगे हम दर्शन करने। उसके बाद कल सुबह का हम आकर डिसाइड करेंगे गुरुद्वारे के बाद कि कब निकलना है, कैसे निकलना है, क्योंकि टुमारो इज गोइंग टू बी आवर फाइनल डे, फाइनल जर्नी और द लॉन्गेस्ट जर्नी एज वेल। इन 2 दिनों में तो हमने आज 550 किलोमीटर करा है, कल हमने किया था 800-850 किलोमीटर, बट कल हम 900 किलोमीटर करेंगे। तो यही है हमारा होटल और हम पहुंच गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कल का व्लॉग देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।